चिल्ड्रन 9th क्लास। आज बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ बेसिक टर्म हैं, डेफिनेशन है, इनको समझना इंतहाई ज़रूरी है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसके अंदर आप समझें ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या चीज़ है आपके पास? द नंबर रिटर्न इन द फॉर्म एक्स वाई विद द राउंड ब्रैकेट, ऐसे राउंड ब्रैकेट के साथ इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। सिंपल अल्फाज में, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। अब इस ऑर्डर पेयर के बेटा टू पार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। एक है फर्स्ट एलिमेंट, इसका नाम, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम है एबसीसा, ए बी सी आई डबल एस से एबसीसा, ठीक है। और दूसरा इसका है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में बेटा क्या लिखेंगे आप? सेकंड एलिमेंट को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है आपके पास ऑर्डिनेट, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देखें। मसलन मैंने लिखा है 5 and 2, ये एक ऑर्डर पेयर है, और यहाँ लिख दिया 2 and 5, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं। क्यों? देखें, ऑर्डर का इसके अंदर खास ख्याल रखना अपने ऑर्डर। यहाँ पर 5 है ना, 5 ये बेटा फर्स्ट नंबर पे प्लेस हुआ है, यहाँ पर सेकंड में चला गया, ठीक है। यहाँ पर 2 सेकंड पर है, और यहाँ पर क्या आ गया? फर्स्ट पर आ गया। तो यहाँ जैसे ही हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर बन गए, ठीक है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब ये क्या कहलाएगा आपके पास? एक्स कोऑर्डिनेट, ये अब सीसा। ये 2 क्या कहलाएगा आपके पास? वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, ठीक है। तो बेटा आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ हमारी बहुत काम आने वाली है आगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है? ऑर्डर पेयर। इसको बेटा मैं डेफिनेशन मैंने सिंपल अल्फाज में यहाँ लिखी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये बेटा बुक के ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दी है, यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर। एनी टू नंबर एक्स एंड वाई रिटर्न, ये लिखा ऊपर रिटर्न इन द फॉर्म एक्स वाई इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ये आसान है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ी मुश्किल थी, ये मैंने आसान वर्डिंग लिख दी है, ये आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट डेफिनेशन बेटा कंप्लीट होगी। सेकंड कंसेप्ट बेटा आपके पास जो बहुत ज़रूरी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास, वो आपके पास आने है आपको, आपका जो मौजूद है वो है आपके पास। ये तो 1 मिनट से कैमरा बेटा सेट कर देगा, सेट कर दो कैमरा जो है ये था। उसके बाद जो है ना आपके पास कार्टीजियन प्रोडक्ट, ये होते CARTI, कार्टीजियन स्पेलिंग है हमारे पास जो यहाँ पर जो है CARTE है, TESIAN, कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट ये बेटा आपने गौर समझना है कि कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या चीज़ है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट बेटा इसके लिए हमें 2 नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब नॉन एम्प्टी सेट मैंने लेट कर लिए, एक मैंने लेट कर लिया, ये आपने फर्स्ट कर लिया यहाँ पर जो है ना 1 2, ठीक है। और बी सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर एक सेट है आपके पास A B और C है आपका, ठीक है। अब इनकी हमने कार्टीजियन प्रोडक्ट लेनी है, कैसे होगी आपके पास, ठीक है। कार्टीजियन प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते हैं, उसको शो करते हैं A क्रॉस B के साथ, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B, इसे पढ़ना A क्रॉस B पढ़ना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है जो आपसे मल्टीप्लाई करने वाला समझ रहे हैं, ठीक है। बस इसका नाम कार्टीजियन प्रोडक्ट है। अब ये कैसे मालूम करना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर A सेट लिख देंगे 1 2, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन, फिर आगे बाद में B है, B सेट लिख देंगे A B C। अब बेटा देखिए कैसे बनेगा कार्टीजियन प्रोडक्ट में क्या होगा। आपने ये 1 है, 1 के साथ तमाम पेयर, 1 को 1 का A के साथ, B के साथ, C के साथ अटैच करके पेयर बना देने हैं। देखिए 1 A 1 B और 1 C, 1 के साथ बन गए तमाम, और तमाम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हैं ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट 2, आप 2 को सेलेक्ट कर लें, 2 आपके साथ, 2 को A के साथ, B के साथ, C के साथ मिलाते जाएं। ये है 2A 2B एंड 2C, ये सेटा, ये आपके पास जो है ना तमाम पेयर बन गए। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं सारे, ठीक है। यानी कि A क्रॉस B के अंदर, कार्टीजियन प्रोडक्ट के अंदर तमाम एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। ये ऑर्डर पेयर ही तो है आपका, ठीक है, तमाम ऑर्डर पेयर हैं, ओके। अच्छा, ऑर्डर पेयर बनाने के बाद बेटा आपने देखिए खास बात और नोट करें, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट A से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है। कैसे? देखिए आपको ये है 1 किस में मौजूद है आपके पास? फुल 1 सेट से, सेट A में बिलोंग कर रहा है ना, सेट A ये रहा हमारे पास, ये सेट A है, A से बिलोंग कर रहा है। और ये A है, ये किससे बिलोंग कर रहा है? सेट B से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरह ये ऑर्डर पे लेते हैं। फर्स्ट करिए वाला 1 सेट A से बिलोंग कर रहा है, देखें A से बिलोंग कर रहा है, और C सेट B से बिलोंग कर रहा है। कोई भी ऑर्डर पे ले लें आप, ये 2 और B, 2 है फर्स्ट A से बिलोंग कर रहा है, और B किससे बिलोंग कर रहा है? सेट B से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ आखिरी देखिए 2C, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेट A से बिलोंग कर रहा है, A में मौजूद है, और C कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट B से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेट B के अंदर C मौजूद है। तो ऑर्डर पे की ये बड़ी खास बात है आपके पास, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग टू सेट A, एंड जो आपके पास जो सेकंड एलिमेंट वो ऑलवेज बिलोंग टू सेट B। जैसे ऊपर देखें आपके पास ये X है, ये Y है,
ये हमेशा सेट ए से बिलोंग करेगा और ये हमेशा सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। ओके, अब आ जाएगा आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप ए क्रॉस बी भी मालूम कर सकते हैं और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, ऐसे बी क्रॉस ए। आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर चेंज कर दें। सबसे पहले आपने बी लिखना है, बी सेट आपका ये रहा, ये बी है, ए बी सी ये पहले आ जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट का साइन फिर ए बाद में आ जाएगा, ए है 1 2। अब सेम वही काम रिपीट करें आप। ये आपके पास पहले ए को ले लें, ए के साथ आपने तमाम ऑर्डर पेयर बना देने हैं। ए के साथ पहले 1 अटैच करेंगे और 2 अटैच करेंगे इस ए के साथ, तो 1 ए और सॉरी 1 कह रहा हूँ, A1 और A2। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बी को लेंगे, बी के साथ तमाम पेयर बना दें, B1 और B2। इस तरह आप क्या करेंगे, आप सी को लें, सी के साथ बना दें C1 और C2। ये आपका बी क्रॉस ए आ गया, ठीक है। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं तमाम आपके पास जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी जो है मेंबर एलिमेंट होते हैं सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इसमें वही बात है, आप देखिए फर्स्ट कर हमने ये वाला एक ऑर्डर पेयर लिया, फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए क्योंकि अब बी पहले नंबर पर है ना, देख लें बी से बिलोंग कर रहा है, ये देखें ये देखें ये बिलोंग से कर रहा है बी से। और सेकंड एलिमेंट किससे होना चाहिए, सेट ए से होना चाहिए क्योंकि अब सेकंड नंबर पे है, तो देखिए ए यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 1। तो ऑर्डर पेयर के अंदर हर एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग टू सेट ए। अब ए से बराबर है यहाँ पर ये वाला ए नहीं, जो पहले नंबर पे मौजूद है उसको आपने ए रखना है, ठीक है। यानी कि ये कह रहे कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, आसान फार्म में ये कह लें आप, ठीक है। सेट के नाम तो चेंज हो सकते हैं ना आगे पीछे। तो बेटा ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेटा जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट करें ए क्रॉस बी आपके पास है, इसके अंदर एलिमेंट है इस टाइप के होते हैं एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग करता है हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेट ए के साथ, एंड और ये जो वाई है किससे बिलोंग करता है हमेशा, वाई बिलोंग करता है हमेशा किसके साथ, सॉरी हाँ लिखना वाई बिलोंग करता है हमेशा किसके साथ, सेट बी के साथ। तो बेटा ये इसकी आपके पास डेफिनेशन आ गई हो, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आ गया। अभी हम इसकी डेफिनेशन बकायदा पढ़ेंगे। तो बेटा ये आपके पास कंसेप्ट था किसके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट का था। चलिए बेटा बुक के ऊपर देखते हैं इसकी डेफिनेशन कहाँ पर मौजूद है। इसी पेज पर बेटा हमें अभी मैंने आपको ध्यान लिखकर दिखाई थी, ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन वहाँ पर लिखी मौजूद है आपके पास, ऐसी चीज़ आपने याद कर लेनी। ये देखें आपके पास जो है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, उसके अंदर तमाम क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं एक्स वाई, सच दैट, और ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेट ए से बिलोंग करता है क्योंकि दो सेट लिए ना हमने, एक ए और बी लिए, और जो वाई बिलोंग्स टू सेकंड एलिमेंट होता है वो किससे बिलोंग करता है, बी के साथ। ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, ठीक है। और एंड इज डिनोटेड बाय, जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी के साथ, ए क्रॉस बी के साथ। सिम्बॉलिकली वी कैन राइट ए क्रॉस बी इक्वल टू, अभी मैं लिखा था आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, वाई बिलोंग टू सेट बी। तो ये बेटा आपने डेफिनेशन ये भी याद कर लेनी है और ऊपर ऑर्डर पेयर की भी याद कर लेनी है। दो कंसेप्ट हो गए हमारे पास, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब बेटा तीसरे नंबर पर आ जाए आपके पास, तीसरा कंसेप्ट इसके अंदर आ रहा है आपके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास, वो है आपके पास रिलेशन। ये रिलेशन क्या होता है आपके पास, ठीक है। रिलेशन बेटा आपके पास जो ना, जिसे हम कहते हैं दो नाम देते हैं, बाइनरी रिलेशन, एक है बाइनरी रिलेशन, आर रिलेशन भी कहते हैं, ओनली रिलेशन कहते हैं, रिलेशन। इसको आप समझे ये क्या चीज़ है, ठीक है। बाइनरी रिलेशन, आर रिलेशन, बाइनरी कहते हैं मैथ में टू को, और बाइनरी में टू, रिलेशन में ताल्लुक, ठीक है। यानी कि दो सेटों के अंदर कोई ना कोई जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन, ठीक है। देखिए आप ए क्रॉस बी जब हमने बनाया था, दो सेटों का ही कोई ना कोई रिलेशन था ना, देखिए यहाँ पर रिलेशन है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट से ले गया है सेट ए से, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से ले गया है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से ले गया है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं बाइनरी रिलेशन कहते हैं या सिंपल रिलेशन। अच्छा, अब ये रिलेशन है क्या चीज़ आपके पास, ठीक है। आप इस ए क्रॉस बी में से इसको बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी में से कोई भी आप कुछ ऑर्डर पर सेट कर लें आप, मसलन पर फर्ज करें मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ से ए क्रॉस बी में से मैंने यहाँ पर पहले ले लिया 1 और ए, एक ये हमने ऑर्डर पेयर ले लिया, ठीक है। एक और ले लेते हैं, चले ये लेते हैं 1 और सी, 1 एंड सी। और उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर एक और तीसरा सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर आपने 2A कर लें, ठीक है। ये 2A अपनी मर्ज़ी का हम ले रहे हैं, ठीक है। तीन ऑर्डर पे ले लिए, इसको आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें और ये आपका क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ये क्या बन गया, रिलेशन। और रिलेशन को आमतौर पर किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से, किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से। दोबारा सुनिए आपके पास, असल में रिलेशन होता क्या है, ये जो आप ए क्रॉस बी बनाते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका सबसेट होता है। इसका क्या होता है, सबसेट होता है। देखिए मैंने इसी में से कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑर्डर पे सेट कर ली ना, 1 2 3। आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया आपको, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं,
6 है ना टोटल, मैक्सिमम 6 ले सकते हैं आप। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया आपका, ठीक है। अगर रिलेशन एक से ज़्यादा हो तो हम इसको R1 का नाम दे देंगे, इसको क्या देंगे R2। मसलन एक और रिलेशन बनाते हैं इसे A क्रॉस B से, इसके अलावा कोई लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने यहाँ एक हमने ऑर्डर पर सेलेक्ट कर लिया 1B, और एक हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से जो है, जरा ये आपस कर लेते हैं यहाँ पर जो है, चले यहाँ पर 2A दोबारा कर लेते हैं 2A, वो हमने यहाँ भी लिखा था, कोई बात नहीं। ये बार आपका जो है ना आपका क्या आ गया, एक और रिलेशन आ गया या बाय रिलेशन आ गया, ठीक है। क्योंकि ये A क्रॉस B का सबसेट है। A क्रॉस B क्या है, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट थी ना, उसके अंदर से आप कुछ ऑर्डर पे लेकर एक नया सेट बना देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो रिलेशन आ जाता है, ठीक है। असल में सिंपल फॉर्म में रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, और इसको डिनोट करते हैं R1 R2 R3 स्मॉल से, ठीक है। अब बेटा इसकी रिलेशन बुक के ऊपर देख लेते हैं जो आपने याद करनी है। यस बेटा, ये देखिए बुक के ऊपर यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप देखिए यहाँ पर ये है, ये है एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मैंने अभी हमने A क्रॉस B से ही ऑर्डर पर सेलेक्ट किए थे ना, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन आर सिंपली रिलेशन फ्रॉम A टू B। कैसे करा, ऑर्डिनरी रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय द लेटर R, इसे हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। इस तरह आपका एक और थोड़ा सा इजाफा कर दूँ आपकी नॉलेज के अंदर। फर्ज करें आप बेटा एक और रिलेशन लेना चाहते हैं यहाँ पर R3, आप B क्रॉस A में से ले लें। ये B क्रॉस A हमने ये अभी बनाया ना, ये सारा ऑर्डर, ये सारे लिखे 6 के 6 ऑर्डर पे, ठीक है 6। इनमें से आप कोई भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट करो यहाँ पर आप लिखने जा रहे हैं, इसमें से B क्रॉस A में से हमने ये A1 और A ले लिया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं ये, चलें A और 2 ले लेते हैं, ये 2, ये भी हमारे पास क्या है, एक रिलेशन ही है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि रिलेशन असल में होता क्या है, ये किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का या A क्रॉस B या B क्रॉस A हमने जो बनाया है उसका एक सबसेट होता है, ठीक है ना। आपने इसको याद रखना है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा और कंसेप्ट आगे आने वाला है आपके पास, वो आपके पास है डोमेन एंड रेंज। डोमेन बेटा आपका, ठीक है। अब डोमेन को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में पता क्या लिखते हैं यहाँ पर, DOM डोमेन। फर्स्ट का आपका जो है ना यहाँ पर हमने ऑर्डर पेयर सबसे पहले ये बनाए थे, ये रिलेशन बनाया था, ठीक है। अब इस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्या कहलाता है आपके पास, ऑर्डर पे कहलाता है। फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, 1 1 2, ये आपके पास क्या आती है, डोमेन कहलाती है, ठीक है। दोबारा सुनिए, आपके पास ये जो आप रिलेशन बनाते हैं ना, बाइनरी रिलेशन, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 1 2, ये हमेशा क्या होता है आपके पास, डोमेन होता है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसकी जब डोमेन लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे कि डोमेन, और चूँकि रिलेशन का नाम R1 है, R1 इक्वल टू, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट आएंगे 1 1 2 आएंगे, लेकिन 1 को हम 2 दफ़ा लिखा है नहीं, रिपीट नहीं करना, एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। आपका 2 टाइम आ गया ना, और यहाँ पर 2 लिख देंगे आपके पास। ये आपके पास क्या आ गया, डोमेन आ गया, ठीक है। इस तरह हम इसकी डोमेन लिखना चाहते हैं अगर R2 की डोमेन, तो वो क्या बनेगा आपका, R2 की डोमेन लिखेंगे DOM डोमेन, शॉर्ट फॉर्म में R2 इक्वल टू, यस बेटा देखो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 1 2 1 2, इसकी भी बाई चांस 1 2 ही है ना, बाई चांस 1 2 आएगी, ठीक है। इस तरह R3 की ये क्या हो गया आपके पास, R3 की डोमेन ऑफ R3 क्या होगा आपके पास, R3। फर्स्ट एलिमेंट देखें A, तो ज़रा A 2 टाइम लिखना, हमने सिंगल टाइम लिखना है, ऐसे A 1 टाइम लिखेंगे आप, तो ये डोमेन होती है फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, अब आप समझ चुके होंगे कि रेंज क्या चीज़ हो गया आपका, ठीक है। रेंज RANGE रेंज, इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में RAN भी लिख सकते हैं, ठीक है, RAN। चलो जी, अब इसी की हम रेंज मालूम करते हैं। रेंज को हम लिखेंगे RAN, R1 की रेंज। अब आप देखें जो सेकंड एलिमेंट है ना ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट, वो रेंज के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर आएगा आपके पास ACA, अब A 2 टाइम है तो लिखेंगे AC, इसको हमने तरतीब से भी लिख दिया, ठीक है। ये रेंज है आपके पास। रेंज ऑफ R2 बेटा देखिए R2, रेंज ऑफ R2, ये इसकी रेंज, इसके अंदर B है और A है, तो पहले A सेकंड एलिमेंट यहाँ पर B है, यहाँ सेकंड एलिमेंट A है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A और B लिख देंगे। तीसरे आप देखें R3, रेंज ऑफ R3, यस क्या है बेटा, आइडिया लगाएं। सेकंड एलिमेंट कौन सा ऑर्डर पर किया, 1 2, तो यहाँ पर रेंज आएगी 1 2। तो ये बेटा कंसेप्ट था आपके पास डोमेन और रेंज का, ये भी बहुत काम आएगा आगे बहुत ज़्यादा। इसको बेटा आपने गौर से याद रखना है और देखना है इसको दोबारा। देखिए इसके डिडक्शन देखने आपका नोट करें, यहाँ पर जो है ना आपकी बुक की पेज नंबर आ जाए इस पेज, इसी पे पिछले डिडक्शन के ऊपर ये रहा 4th नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, यस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट, अभी हम ये तो काम कर रहे थे, ऑर्डर पेयर से फर्स्ट एलिमेंट को एक अलग जगह पर सेट बना रहे थे, उस इज कॉल्ड पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। डोमेन ऑफ एनी सेट एनी रिलेशन R इज डिनोटेड बाय
DOM और R लिख देंगे, ठीक है। जो भी रिलेशन का नाम है, R है, R1 है, R2 है, R3 है, वो लिख देंगे। कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट। अब आ जाए सेट रेंज के बाद, द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, यहाँ फर्स्ट था, यहाँ पर क्या था? सेकंड। किसका? ऑफ द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के जितने भी अभी सेकंड एलिमेंट थे, हम उसकी एक अलग जो है उसका ब्रैकेट फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है, वो रेंज थी। द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। द रेंज ऑफ द रिलेशन आर इज नोटेड बाय RAN, और यहाँ पर रिलेशन का जो भी नेम है, R1 है, R2 है, R3 है, सिंपल R है, वो लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, आसान सी मेरे डेफिनेशन है आपका। आखिरी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, चलिए इसके लिए अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, अब एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे इसको। तो बेटा ये बेसिक कंसेप्ट थे कुछ आपके पास, इसको बेटा आपने याद करना है। जब आप याद कर लेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, और आगे फंक्शन के बारे में भी कुछ और कंसेप्ट भी है, वो मैं आपको दोबारा फिर समझाता हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले क्या था आपके पास? ऑर्डर पेयर था। द नंबर रिटर्न इन द फॉर्म XY इज कॉल्ड द ऑर्डर पेयर। इसके अंदर बेटा दूसरा बात कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो नॉन एम्प्टी सेट लें आप, उसको A क्रॉस B से आप रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। इसके अंदर क्या होता है? आप तमाम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है। 1 के साथ पहले ABC के अटैच कर देंगे, फिर 2 के साथ अटैच कर देंगे। अगर B क्रॉस C बनाना है तो ऑर्डर में पहले B आ जाएगा सेट, बाद में A आ जाएगा। आपने A के साथ पहले तमाम ऑर्डर पेयर बनाने हैं, फिर B के साथ बनाने हैं, फिर C के साथ बनाने हैं। फिर आते हैं रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B या B क्रॉस A का एनी सबसेट। आप कोई भी ऑर्डर पेयर कुछ ले लें, इसके अंदर से अलग से लिख दें, वो क्या बन जाते हैं? रिलेशन बन जाते हैं, ठीक है। चाहे वो A क्रॉस B में से हो या B क्रॉस A में से हो, यानी कि A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ सबसेट होते हैं आपके पास, क्या होते हैं आपके पास? रिलेशन होते हैं। उसके बाद हमने बोला डोमेन और रेंज। हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? डोमेन होता है, और हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या होता है? हमेशा रेंज होता है। डोमेन रेंज के बाद बेटा आपके पास ये हमारे तमाम बेसिक रिलेशन कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाए बेटा एक्सरसाइज के अंदर कि एक्सरसाइज हमारे पास क्या है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा सामने, देखें आपका क्वेश्चन नंबर 1 3.3 कहा गया को फॉर ए, एक सेट गिवन आपको 1 2 3 4, ठीक है। बुक से मैंने कॉपी कर लिया क्वेश्चन आपका। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन, आपने रिलेशन मालूम करने हैं जो आपको नीचे गिवन होंगे। आगे सेकंड पार्ट ये कि स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, फिर आपने उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। दो काम करना है यहाँ पर आपने कि सबसे पहले क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है आपने, ये जो गिवन है नीचे फॉलोइंग, फिर स्टेट डोमेन एंड रेंज। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं एक बार। सबसे पहले आपका जो सेट है बेटा A गिवन है, और आपका ने सेट A है, A1 2 3 एंड 4। अब बेटा आपका क्या है? रिलेशन मैंने अभी आपको समझाया कि क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट। पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं A क्रॉस B की, उसके अंदर से कुछ आप क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, वो आपके पास क्या होता है? रिलेशन होता है। अब हमें A क्रॉस B बनाने के लिए A और B दो सेट चाहिए, यहाँ तो सेट ही एक है। तो बेटा आप परेशान ना हो, टेंशन लें। अगर आपके पास एक सेट है तो आप उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ बना लें आप, ठीक है। यानी कि आपको क्या करेंगे? आप A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ले लेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, और कार्टेशियन भी कहते हैं, ठीक है। A के साथ ही आप बना लेंगे, ठीक है। A को बेटा 2 टाइम लिखना है आप। पहला A है 1 2 3 4, ये क्रॉस प्रोडक्ट, फिर 1 2 3 4, ये रही हो गया आपके पास। 1 2 3 4 के साथ सारे हो गए हमारे पास जी। अब हम बेटा बनाएंगे इसके ऑर्डर पे बनाएंगे कैसे? ये सबसे पहले बेटा आपके पास जो है यहाँ पर आ रहा है, आपने क्या करना है? 1 को लेना है अपने यहाँ पर ना, ये 1 के साथ तमाम ऑर्डर पे मुकम्मल कर लें आप, ठीक है। अब मैं जल्दी से स्पीड के साथ बनाऊंगा। यहाँ पर देखें आपके पास 1 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ अटैच करेंगे। 1 1 फिर 1 और 2, फिर 1 और 3, उसके बाद फिर 1 और 4। आप ये 2 को लें, 2 के साथ बना लेते हैं 2 1, और नेक्स्ट ये आपका 2 2, और 2 को आप 3 के साथ अटैच करते हैं, 2 3, उसके बाद 2 4। अब 3 के साथ बनाए आपका 3 1, ये 3 2 3 3, और बस 3 4। अब 4 के साथ बनाए 4 1 4 2 4 3 4 4। ये फिर आपका तमाम ऑर्डर पे बन गए, ठीक है। 4 इसके अंदर एलिमेंट है, 4 के अंदर 4 4 16, ऐसे चेक कर लेकर टोटल 16 बनेंगे। ये आपके पास 16 हमारे पास जो है तमाम ऑर्डर पे इसके अंदर बन चुके हैं आपके पास, ठीक है। ये रहा। अब आ जाए इसके अंदर जो ना पहला काम आपने क्या करना है? पहला रिलेशन ये बनाना है, XY ऑर्डर पेयर लेने हैं सच दैट, ऐसे ऑर्डर पेयर हों जिनके अंदर X और Y क्यों आपस में इक्वल हों।
ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर यहाँ से सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर एक्स और वाई क्या हो, इक्वल हो। अब आपके सर एक्स और वाई क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा पहला स्टोरी के अंदर कंसेप्ट के अंदर, एक्स क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को एक्स कहते हैं और सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को वाई कहते हैं, ठीक है। दोबारा, फर्स्ट एलिमेंट किसको किसको शो करता है, एक्स को, और सेकंड एलिमेंट किसको शो करता है, वाई को। अब पहला रिलेशन आपने इसके मुताबिक बनाना है आपने, ठीक है। ये गिवन है एक्स वाई, ये नंबर 1 करते हैं इसका, नंबर 1 ये आपको नंबर 1 जी। एक्स वाई कहाँ कहाँ इक्वल है, एक्स और वाई देखिए, आप और से देखिए यहाँ पर, जरा यहाँ पर x1 है y1 है, ठीक है। इस ऑर्डर पर को हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 1 ले लेंगे, ठीक है। और कहाँ पर इक्वल है एक्स और वाई, आगे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, ये आ गया 2 एंड 2 आ रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल है ना, एक्स भी इक्वल है, वाई एक्स और वाई आपस में इक्वल है, 2 एंड 2। तीसरा और चेक करते हैं आगे, इसके बाद आगे चलते गए आप देखिए 3 3 3 एंड 3। फोर्थ नंबर पर हमारे पास क्या है यहाँ पर जो है ना, आगे 3 3 के बाद चेक करते हैं आगे कुछ है हमारे पास, यस 4 4। ये बेटा हमने इसके अलावा कोई ऑर्डर पर ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक्स और वाई क्या हो, इक्वल हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहला बाइनरी रिलेशन आ गया है या सिंपल रिलेशन आ गया है। उसने कहा ना कि आपने रिलेशन फाइंड करने हैं, और ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। सेकंड आपने क्या करना है, आपके पास डोमेन लिखना है इसकी और रेंज लिखनी है। अच्छा, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पर R1, ठीक है, इसे लिखते हैं R1। अब मुझे बस क्या चाहिए, डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए। चलिए डोमेन कैसे होंगे पास, आप लिखेंगे यहाँ पर डोमेन को कैसे शो करेंगे आप, DOM डोमेन, और चूँकि R1 की है तो R1 लिखेंगे जी। डोमेन के अंदर हमें अभी पढ़ा था फर्स्ट एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4, ये इनका एक नया सेट बना देंगे, 1 2 3 4, ये हमारे पास डोमेन आ गई, ठीक है। रेंज के अंदर क्या आएगा, हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4, तो रेंज को आप कैसे लिखते हैं, RAN, और R1 की है, इस रिलेशन का नाम है R1। इसके अंदर 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और एंड 4, ये डोमेन और रेंज आ गया आपके पास, ठीक है। सिंपल, ये काम मुकम्मल हो गया आपके पास। अब बेटा सेकंड आपके पास जो है ना, सेकंड इसका रिलेशन है आपके पास, वो हमने बनाना है बुक से। बेटा मैं यहाँ पर एक्सरसाइज हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज में जी। सेकंड नंबर बेटा ये आपका ये वाला है आपका, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका, ठीक है। ये मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर सेकंड नंबर पे। चलिए सेकंड नंबर पे ड्रॉ करते हैं यहाँ पर जो ना, वो आपके पास है सेकंड। हमने बनाना रिलेशन एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यानी कि आपने यहाँ पर तमाम ऐसे ऑर्डर पर सेलेक्ट करने हैं जिनको सम करें आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। सम करें आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेलेक्ट, इसके बाद हल करते हैं इसको ना, इक्वल का साइन जरा ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तमाम यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं ऑर्डर पे, अब नज़र आ रहे हैं जी। इनको सम किया 5 नहीं बनता है, इन दोनों को सम किया 5 नहीं बनता। सबसे पहले चलते कि इन दोनों को सम कर देखिए 1 और 4 को आप, तो क्या बनेगा, 5 बन जाएगा ना। तो हमने ये ऑर्डर पे यहाँ पर लिखना है 1 एंड 4। नेक्स्ट बेटा और तलाश करें 1 4 के बाद कौन सा आपके पास है जिनको ऐड करें, आपके पास एक्स और वाई को ऐड करिए, 2 और 3 बनता है आपके पास, क्या बनता है 2 एंड 3, क्योंकि इनको ऐड करना कितना आ जाता है, 5 आ जाता है ना। तो ये ऑर्डर पे रहेगा 2 एंड 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 एंड 3 के बाद और बेटा चेक करें जिनका सम 5 आता है, 3 एंड 2, देखिए यार 3 एंड 2, तो अब लिखेंगे 3 और 2, इनका सम क्या आता है 5 आता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास 3 2 के बाद और कोई ऑर्डर पे ऐसा है जिसका सम करें 5 आता है, यस ये 4 और 1, इसको सम करें 4 एंड 1 इक्वल टू 5 आता है। और कोई आता है जिसका सम इक्वल करें 5 के, नहीं आता है, तो बेटा यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे आप, ठीक है। दोबारा सुने, आपने ऐसे तमाम ऑर्डर पे तलाश करने थे जिनका सम करें आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, वो मैं 1 2 3 4 मिल गए, ठीक है। चलें जी, अब बेटा फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। सेकंड इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन को हम लिखेंगे, इसको नाम रख दें, इसका नाम रख देते हैं, लेट कर लेते हैं R2, ये आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। R2 लेट यहाँ लिख देना आपने, लेट, ठीक है ना। ऊपर भी मैंने यहाँ पर लेट ठीक किया था, ये लेट वाला लिख देना आप। DOM डोमेन से बनाया था, डोमेन ऑफ R2। डोमेन में बेटा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जी, बताया मुझे, हमने आपको बताया था, क्या याद आया, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4। और रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, RN रेंज ऑफ R2 सेकंड एलिमेंट, ठीक है, हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, यानी कि 4 3 2 1 4 3 2 1। ये इनको अरेंज आप यूँ कर दें, R ऐसे ही लिख दें इसको ना, अरेंज कर दें 1 2 3 4, दोनों ही आंसर ठीक है आपका, ठीक है। अरेंज करने के ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो फिर आपका डोमेन और रेंज आ गया। तीसरे नंबर पर हम चलते हैं यहाँ पर जो ना,
इसका थर्ड रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। 4 रिलेशन है इसके अंदर, टोटल 4। थर्ड रिलेशन क्या है बेटा, ये देखिए बुक के अंदर ये लिखा हुआ ये वाला, ऑर्डर पे लेने हैं जिनका सम क्या हो लेस देन 5 हो, ऐसे तमाम ऑर्डर पे जिनका सम क्या हो लेस देन 5 हो, एक्स प्लस वाई लेस देन 5। चलिए मैं यहाँ लिख देगा, यहाँ पर पहले जो है आपके पास थर्ड नंबर पर आपके पास आ रहा है, यहाँ पर जो है ना हमने ऑर्डर पे तलाश करना है, यहाँ पर एक्स वाई रिलेशन ये फाइंड करना है सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5 आना चाहिए, लेस देन 5 है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे लेट R3, लेट कर लेते हैं इसको R3, थर्ड रिलेशन बनाने जा रहे हैं, थर्ड रिलेशन। चलिए बेटा इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारे जो है ना सामने ये देखा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको ये तमाम ऑर्डर पेयर, इसको बेटा आपने ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर लिखे जिनका सम लेस देन 5 आए, इनको ऐड करें, 2 आता है, लेस देन 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, सामने मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, यहाँ पर यस यहाँ पर आप लिख देंगे बेटा R3 के अंदर आ रहेंगे आपके पास 1 1, क्योंकि इनका सम क्या आता है देखिए लेस देन 5 आता है ना, एक्स प्लस वाई लेस देन क्या होना चाहिए 5, ठीक है। और 1 प्लस 2 यस ये भी आएगा, इसका सम भी लेस देन 5 आ रहा है, 1 प्लस 2 आ रहा है। और इसके बाद ये 1 प्लस 3 4 आ रहा है, ये भी इसका सम भी लेस देन 5 आ रहा है। और ऑर्डर पर तलाश करें यहाँ पर 1 4, ये तो टोटल 5 हो जाता है, हमें तो चाहिए 5 से कम वाले चाहिए, ठीक है, ये नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास और कौन सा आएगा इसके अंदर जो है ना 2 एंड 1 आएगा, यस आएगा, इसका सम भी क्या लेस देन 5 आ रहा है, 2 एंड 1 आएगा। और 2 2 आएगा, बिल्कुल आएगा आपके पास, क्योंकि इसका भी सम भी क्या आपके पास है, ये बेटा 2 2 आपको भी यहाँ शायद नज़र नहीं आ रहा बेटा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया देखिए 2 2, इसका सम भी लेस देन 5 है। और इसके अलावा 2 3 ये तो 5 के आ जाता है आपके पास, और 2 4 ये भी नहीं आ सकता, ठीक है, 6 बन जाता है, ये 3 और 1 4 बन जाता है, ये आएगा 3 और 1 भी आएगा आपके पास, ठीक है, क्या आएगा 3 एंड 1 भी आएगा आपके पास। और कोई ऐसा नंबर ऑर्डर पे जिसका सम लेस देन 5 आ रहा है, इसका 5 आता है, ये 6 बनता है, ये 7, ये 5, ये अगेन जो आपके पास 6, ये बन जाता है 7, नहीं और कोई भी नहीं है। तो ये तमाम वो हमने ऑर्डर पे जो यहाँ पर लिखनी है जिसका सम क्या आ रहा था लेस देन 5 आ रहा था, ठीक है। आप इनको दोबारा चेक कर लें, ऐसे तमाम ऑर्डर पे जिनका सम क्या हो लेस देन 5 हो। तो बेटा ये आपके पास आ गए 1 2 3 4 5 6 आ गए तकरीबन, ठीक है, ये हाँ 6 है। तो बेटा आपके पास आपका करना इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है आपने, यस आपने लिखेंगे यहाँ पर डोमेन को लिखेंगे डोम DOM डोमेन, और R3 रिलेशन का नाम R3, डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट आएंगे सारे 1 1 1 2 टाइम आ गया तो एक दफ़ा लिखना है, बल्कि 1 3 टाइम आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप एक दफ़ा ही लिखेंगे, इसको आप क्या करेंगे 1 टाइम ही लिखेंगे आपका 1 2, बल्कि ये 3 भी आ गया, 1 यहाँ से 1 मिल गया, और यहाँ से हमें ये 2 मिल गया, 2 टाइम आ रहा है, और यहाँ से हमें 3 मिल गया, ये डोमेन के अंदर आ गया आपको, ठीक है। रेंज बेटा इसकी लिखिए आप, रेंज R3 की रेंज में सेकंड एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 आगे 1 2 1, ये तो रिपीट हो रहे हैं, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे सेट के अंदर तमाम एलिमेंट, ये डोमेन और रेंज की हमारे पास बन गई है आपके पास, ठीक है। अब आज मेरा आपके पास जो है फोर्थ रिलेशन आपके पास, फोर्थ नंबर पर ना आपके पास जो है फोर्थ वो क्या है वो बेटा बुक से देख लेते पहले। ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर का आपने रिलेशन बनाना है जिनका सम एक्स और वाई ऐड करें ग्रेटर देन 5 आना चाहिए, यहाँ लेस देन 5 था, यहाँ पर ग्रेटर देन 5, विज़ार इनके अलावा सारे होंगे, फिर इसका मतलब है सारे। चलिए तलाश करते हैं हम कौन कौन सा हमारे पास ऐसे जो देखिए सामने, ताकि नज़र भी आए आपको जो है ना, यस। अब इसको R4 का नाम दे देंगे, लेट करेंगे नंबर 4 रिलेशन आपको बना रहे हैं, इसके अंदर ऑर्डर पे होना चाहिए एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई सम क्या होना चाहिए आपके पास ग्रेटर देन है, यस ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। चलिए जी ग्रेटर देन 5 से देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। पहला ये नहीं है, इनका सम ग्रेटर देन 5 नहीं है, और हमें जैसे हम यहाँ पर पहुँचते हैं ना, यहाँ पर 2 एंड 4 पर पहुँचते हैं, ये इनका सम क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो पहला तो ये लिख लेंगे, याद रखें 2 एंड 4 इसका सम ग्रेटर देन क्या है 5 है। और इसके अलावा ये 5 से ग्रेटर नहीं होता, ये 5 की होता है, ये 3 एंड 3 आ जाता है पर, ठीक है, इसका सम करें इस ऑर्डर पेयर का, ये ग्रेटर देन 5 आता है। और ये 3 और 7 5 से ग्रेटर है, यस ये आएगा 3 एंड 4 आ जाएगा, और 4 1 5 बनता है, 4 2 ये आ जाएगा आपके पास, क्यों इसका सम भी ग्रेटर देन 5 बनता है दोनों का। और 4 3 ये एक ऑर्डर पेयर है आपके पास 4 3 वाला, 4 3 वाला इसका सम भी क्या है ग्रेटर देन 5 बनता है। और उसके बाद 4 4 एंड पे 4 4, ये बड़ा सिर्फ ये ऑर्डर ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनका सम आप करें एक्स और वाई एलिमेंट का ग्रेटर देन 5 आ जाता है, ठीक है। ये R4 आ गया, फोर्थ आपका रिलेशन आ गया। डोमेन एंड रेंज से निकालनी है, अब डोमेन को DOM डोमेन R4 लिखेंगे, या डोमेन के अंदर देखो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा आपका, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 3 पहले आएगा 2 3 2 टाइम आ गया, एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद आपके पास
4 4 2 टाइम आ रहा है, एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, 2 3 4। और रेंज आप लिखें, इसकी रेंज क्या आएगी आपके पास, आर एन लिख के और आर लिख देंगे यहाँ पर R4। सेकंड एलिमेंट बेटा देखें, सेकंड यहाँ 4 3 4 2 3 4, तो इसका मतलब कि यहाँ से 4 3 2 2 3 4 मैंने ये अरेंज करके भी लिख दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ से 4 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, ओके। फिर 4 आ गया, रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लिखेंगे, 2 आ रहा है, एक दफ़ा लिख देंगे यहाँ पर स्टार्ट में, ये 4 आ रहा है दोबारा, यहाँ पर 3 और 4 आ रहे हैं, तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो ये डोमेन और रेंज बेटा आपके मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आ जाए बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, वो आपके पास है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। उसमें इसने ये कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड विच ऑफ टाइप, क्या आप बता रहे कौन सी डायग्राम जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और किस टाइप का फंक्शन है। अब इसके लिए बड़ा हमें डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा फंक्शन के बारे में, फंक्शन को समझना कि फंक्शन क्या चीज़ है बेटा, ठीक है। फंक्शन को बेटा समझाने के लिए मैंने क्या किया, आपके पास कुछ रफ वर्क बेटा आपको समझाता हूँ पहले फंक्शन के बारे में। उसे बेटा आपने गौर से देखना है कि फंक्शन क्या चीज़ है आपके पास, और आपको उसी कैसे जो है ना उसका रिलेशन क्या चीज़ है और फंक्शन क्या चीज़ है। यहाँ बेटा दो चीज़ें यहाँ पर मैं लेकर चलूँगा यहाँ पर, ठीक है, एक फंक्शन और एक रिलेशन। यहाँ पर साइड पर यहाँ पर करने का आपको यहाँ पर ये फंक्शन हमारा यहाँ चलता है, यहाँ पर फंक्शन, और ये आपको यहाँ पर है रिलेशन, समझाऊंगा साथ आपको रिलेशन। दोनों में आपने फ़र्क देखना है कि फंक्शन और रिलेशन, RELATI रिलेशन, रिलेशन RELATI रिलेशन, चलें जो भी स्पेलिंग है बहरहाल। तो आपका देखिए फंक्शन एंड रिलेशन क्या चीज़ है आपके पास, ठीक है। ये फंक्शन क्या होता है असल में, अब बेटा मैंने फर्स्ट कर आपके पास जो ना अभी यहाँ पर एक रिलेशन लिया है, यहाँ पर कुछ मैं लिखता हूँ पहले, यहाँ पर लाइन लगाते हैं यहाँ पर। ये बेटा मेरे पास फर्स्ट करें हैं R है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर 1A एक ऑर्डर पे ले लिया है, फर्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे ये 2B ले लिया हमने, और यहाँ पर ले लिया है 3A ले लिया, ठीक है। चले जी, ये बड़ा एक हमारे पास है, हमारे पास क्या रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक और रिलेशन यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है, अभी ये फंक्शन नहीं है, अभी हमें नहीं पता कि फंक्शन है नहीं है, हमने ठीक है रिलेशन लिया। यहाँ पर एक और यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर 1A 1B, और यहाँ पर तीसरा लेते हैं कि 1 3C ले लिया, चले हमने, ठीक है। ये कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, उसमें से मैंने कुछ ना ऑर्डर पेयर सेट कर लिया आपने, ठीक है। कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट थी मेरे पास, मैंने क्या किया उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर सेट कर लिए। अब मैं इसको फंक्शन क्यों कहूँगा, इसको रिलेशन क्यों कहूँगा बेटा, ये क्या चीज़ है वो, ठीक है। रिलेशन और फंक्शन आपके पास देखिए ये तो क्यों मैं कहूँगा, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आपको जो है, अच्छा चलें बेटा। अब ये आपके पास ऐसे बड़ा ऑर्डर पेयर हैं, अगर ये ऑर्डर पेयर ये रिलेशन ये आपके पास जो ना अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम ये फंक्शन कहलाएगा। अब दो कंडीशन कौन कौन सी है, नंबर एक, सबसे पहले आपने इसका डोमेन तलाश करना है कि डोमेन क्या है, जरा डोमेन 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 इसका बेटा आर का डोमेन आपके पास 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये डोमेन आ गया आपके पास, ठीक है। अगर तो ये डोमेन सेट ए के इक्वल हो, अगर तो ये डोमेन सेट ए के इक्वल हो, फर्स्ट करो सेट ए बेटा ए, अगर डोमेन सेट ए के इक्वल होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपका डोमेन ऑफ रिलेशन आपका है सेट ए के इक्वल है, तब वो क्या होगा आपके पास, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है आपके पास, ठीक है। सेट की फंक्शन की क्या है, दो कंडीशन है आपके पास। पहली कंडीशन क्या है आपके पास कि आपने डोमेन चेक करनी है, अगर डोमेन आपका सेट ए के इक्वल आ जाता है, आपके सर सेट ए कहाँ पर है भाई, देखिए ना ये आप पर ना यहाँ पर फर्स्ट करें, यहाँ पर हमने ये कोई A×B सेट है, ठीक है, वो बनाया होगा यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। सारे अंदर ऑर्डर पे लिखे होंगे सारे, उसी में से कुछ ऑर्डर पे सेलेक्ट किए ना हमने, कुछ ऑर्डर पे वहीं से सेलेक्ट किए ना, तो हमें उसमें से कुछ ऑर्डर पे सेलेक्ट कर लिए हैं, तो वो हम यहाँ देखेंगे जो सेट ए था ना हमारा, वो डोमेन सेट ए के इक्वल होना चाहिए आपको, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है आपके पास। नंबर 2 सेट किसके लिए, फंक्शन के लिए। नंबर 2 ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। सेकंड कंडीशन ये होती है बस यहाँ लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे देयर इज़ नो रेपिटेशन, repetition in the first element, जी फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जो है ना देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट, के पहले एलिमेंट के अंदर जो है ना किसी भी सेट के जो है वो आपके पास जो है ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट रिपीट ना हो रहे हों। इसके अंदर देखिए 1 2 3 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है।
अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं हम कहेंगे यहाँ पर क्या ये एक फंक्शन है, ये क्या पर यहाँ ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है, फंक्शन को लिखेंगे एफ इज़ अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ए और बी वही नॉन एम्प्टी सेट आपका जो है ना हमारे पास होते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे एफ इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन ऐसे डॉट 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 लगाएंगे और फ्रॉम ए टू बी। दोबारा सुने, दो कंडीशन पूरा होना ज़रूरी है। अगर कोई रिलेशन दो कंडीशन पूरी करता है ना आपके पास, नंबर एक डोमेन चेक करना है, उसका डोमेन अगर सेट ए के इक्वल आ जाता है, सेट ए क्या होगा आपके पास। अभी जब क्वेश्चन हम करेंगे ना एग्जाम्पल जब करेंगे एक्सरसाइज के अंदर तो आपको ये समझ आएगा आसानी के साथ। तो हमारे पास जो क्या आएगा हम कहेंगे वो क्या है डोमेन, और आपका जो ए सेट ए के इक्वल आता है वो हमारे पास क्या है, बस पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहे हों, जैसे 1 2 3 रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये दूसरी कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन पूरी है तो हम कहेंगे वो जो हमें गिवन सेट है वो क्या एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है। बस इसकी एग्जांपल आप देखिए ज़रा। अब सेट को बेटा हम लिखने के लिए ना एक है सिंबल की फॉर्म में इनको लिखते हैं, ठीक है, सिम्बॉलिकली। फर्स्ट के बेटा मैं सिंबल की फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पर जो है ना, इसको सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं आप बेटा, ये आपका सर्कल सा बना लेते हैं और यहाँ पर फर्स्ट का एलिमेंट है आपके पास है सेट ये ए है, ये सेट बी है। अब आपको ये समझ आएगा सेट ए और बी वाला डोमेन, और ये मैंने जो यहाँ पर डोमेन कहा था कि सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। सेट ए फर्स्ट का आपका 1 2 3 और बी आपके पास है यहाँ पर ए और बी ये सेट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कर दिया 1 को इसके साथ अटैच कर दिया और 2 को मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, फिर 1 के साथ, 3 को मैंने अटैच कर दिया बी के साथ। ये बेटा ये हमारे पास देखते हैं कि एक सेट है, ये हमारे पास जो है ना सेट गिवन है, रिलेशन क्या ये फंक्शन है या नहीं आपको, ठीक है। इसको चेक करना है, दो कंडीशन चेक करें। सबसे पहले बेटा इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं आप आसानी के लिए, इसके ऑर्डर पेयर बनाएं। ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे आप देखिए, 1 का किसके साथ है, पहले 1 का ए के साथ, 1 फिर और उसका 2 किसके साथ है, 2 किसके साथ है अगेन ए के साथ है, और 3 किसके साथ आपके पास, 3 आपको है बी के साथ अटैच है, ठीक है। ये हमने ऑर्डर पेयर बना ली इसकी। अगर सेट गिवन हो ना ऐसे तो ऑर्डर पेयर ऐसे बना लेते हैं आप, ठीक है। चलिए बेटा दोनों कंडीशन चेक करते हैं। डोमेन चेक करें, सबसे पहले कहा ना कि डोमेन चेक करनी है, यहाँ पर डोमेन सेट एक इक्वल आती है नहीं आती है, ये डोमेन चेक करें यहाँ पर। ये हम बताएं डोमेन यहाँ पर क्या है, डोमेन ऑफ सेट यहाँ पर जो है आर से कहते हैं, रिलेशन आर कहते हैं, डोमेन ऑफ आर जी 1 2 3 1 2 3 क्या ये सेट के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। देखिए सेट ए क्या है 1 2 3 है ना, ये सेट ए है सारा, ये सेट बी है। तो फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी। सेकंड कंडीशन चेक करने के बाद ये रेपिटेशन तो नहीं है ऑर्डर पे के फर्स्ट एलिमेंट में, रिपीट तो नहीं हो रहे 1 2 3, क्या ये रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाए, ठीक है। आपके पास यहाँ लिख देंगे देयर इज़ नो रेपिटेशन, लिख देंगे देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट, वो ऊपर वाला फिगर लिखें इन द फर्स्ट एलिमेंट। तो बेटा दो कंडीशन पूरी हो गया, तो इसलिए हमारे पास क्या है फंक्शन है, इसे हम लिखेंगे एफ इज ये फंक्शन है, फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे साइन लगाते हैं और यहाँ एफ लिख देते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं यहाँ पर एफ लिख देते हैं, आगे ऐसे लिख देंगे एफ इज अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है ना। ये फंक्शन की एग्जाम्पल हो गया आपके पास। और इसके अलावा और देखिए एग्जाम्पल फंक्शन की, इसके अलावा फर्स्ट के मैंने यहाँ पर ये किया है, ये हमने ये और मैंने ड्रा कर लिया यहाँ पर, यह है ए है सेट ए है, ये सेट बी है, हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 3, यहाँ पर मैंने सिंगल एक एलिमेंट लिया, 1 को इसके साथ भी अटैच कर दिया, 2 को भी इसके साथ अटैच कर दिया, 3 को भी इसके साथ अटैच कर दिया। अब इसका ऑर्डर फिर आप बनाएं 1 ए और 2 ए और 3 ए, ठीक है। ऑर्डर पे बन गया आपके पास, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब अगर देखने कि ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, यस पूरी कर रहा है। देखें इसका आप डोमेन चेक करें, डोमेन ऑफ आर वो मालूम करें। डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट आते हैं 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आ रहा है, क्या ये सेट के इक्वल नहीं है, सेट ए के इक्वल है ना आपके पास, फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही ना आपके पास। सेकंड कंडीशन ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है कहीं, 1 2 3 रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसका तो यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। डोमेन ऑफ आर आ गया ए के इक्वल और देयर इज नो रेपिटेशन द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये भी क्या आपके पास एक फंक्शन ही है आपको, ठीक है। और बेटा फंक्शन की जगह पर आप देखें एक और देखने तरह यहाँ पर जो है ना, जल्दी से यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ये आपके पास एक मैंने सेट एक और ले लिया यहाँ पर जो है ना, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ज़रा कलर चेंज करते हैं इसका ज़रा ताकि वो नजर आए। इसमें है 1 2 3, इसमें आपके पास ए बी सी। अब मैंने क्या किया यहाँ पर ना 1 को अटैच कर दिया ए के साथ और 2 को अटैच कर दिया अगेन ए के साथ और 3 को अटैच कर दिया सी के साथ, बी को खाली छोड़ दिया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद ऑर्डर पर आप बनाएं, देखें 1 ए
और 2A और 3C, ये रिलेशन बन गया एक बार, ठीक है। अब दोनों कंडीशन चेक करें, हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, वैसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या एक बार देखें जी। फर्स्ट डोमेन चेक कर इसकी 1 2 3 सेट एक इक्वल आ गई ना, ये से आ गई, फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी। सेकंड कंडीशन फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा आपका 1 2 3, देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये भी क्या है एक फंक्शन है आपका, ठीक है। ये भी क्या है फंक्शन है आपका, ठीक है। अब जो है इस फंक्शन के बाद आ रिलेशन के, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा था डिफरेंस बताना है फंक्शन और रिलेशन में, डिफरेंस हमने बताना है कि डिफरेंस क्या है। अब बेटा यहाँ पर देखें आपके पास रिलेशन क्या होता है आपके पास। सबसे पहले देखें यहाँ, जैसे हमने दो कंडीशन चेक की थी ना, यहाँ दोनों कंडीशन आपने चेक करनी है। चलिए पहले इसका डोमेन मालूम करें। डोमेन में 1 1 3 आ रहा है ना, तो 1 3 आ जाएगा आपको, ठीक है। ओनली 1 3। क्या ये सेट ए के इक्वल है हमारे पास? सेट ए के इक्वल यहाँ पर बेटा हमें चेक करना है कि क्या ये सेट ए के इक्वल है 1 3 आपके पास। यस, सेट ए आपके पास कौन सा यहाँ पर जो है ना जी, मैं यहाँ पर सेट लिख रहा हूँ, फर्स्ट यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर है 1 3 लिख दिया, ठीक है। ये सेट ए के इक्वल है, ये हमने फर्जी लिया है ना सारे के सारे जी। अब यहाँ पर एक कंडीशन तो पूरी हो रही है एक बार, ठीक है। सेकंड कंडीशन चेक करें, रेपिटेशन वाली। ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है कहीं, यस पहले रिपीट हो रहा है, तो इसके अंदर सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है रिलेशन है, क्योंकि सेट जो हमारा फंक्शन होता है वो दोनों कंडीशन को पूरी करता है। देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर और डोमेन ऑफ आर इक्वल टू करना चाहिए एक ही होना चाहिए। इसमें पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, ठीक है, ये तो पूरी हो रही है फुलफिल, लेकिन दूसरी कंडीशन ना सेकंड कंडीशन है वो हमारी पूरी नहीं हो रही है बस, ठीक है। सेकंड कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, तो बेटा ये हमारे पास क्या है रिलेशन होते हैं, जिसके अंदर एक भी कंडीशन पूरी ना हो रही है हम कहते हो क्या रिलेशन है आपके पास, ठीक है। अब ना इसकी तरह मैं आपको इसको डायग्राम की फॉर्म में समझा दूँ आसानी के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये बार हमारे पास जो है ना ए और बी हमने ये दो ले लिए हैं, ए सेट है आपके पास, इससे आपको जैसे समझ आएगी आपके पास 1 और ये आपके पास 3 रहेगा, और बी सेट हमने यहाँ पर ले लिया आपके पास ए बी सी। चलें जी, अब मैंने ऐसे अटैच कर दिया, इसको किस तरह अटैच कर दिया, और 1 ही को दोबारा किस तरह अटैच कर दिया, बी के साथ भी अटैच कर दिया, और यहाँ पर 3 को कर दिया यहाँ पर जो है सी के साथ अटैच कर दिया। चलें जी, अब बेटा देखें चेक करें कंडीशन पूरी होती है दोनों। डोमेन चेक करते हैं इसका, डोमेन ऑफ आर हम कहते हैं इसको आर ही करना, चले आर ही कह देते हैं इसका डोमेन। ये डोमेन बेटा चेक करें, पहले इसके वो ऑर्डर पेयर बना लें आसानी के लिए। ऑर्डर पेयर में क्या आएगा 1 ए और उसके पास आएगा 1 बी और तीसरा क्या आएगा पास 3 सी आएगा, ठीक है। ये हमें ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। चलिए अब देखें डोमेन निकालें 1 1 3, तो 1 3 आ गई डोमेन इसकी, 1 और 3 आ गई डोमेन, तो ये सेट एक इक्वल आ गया, पहली कंडीशन पूरी हो रही है आपके पास, ओके। दूसरी कंडीशन चेक करें आपके पास, रेपिटेशन है 1 1 3, देखिए एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं ना, फर्स्ट 1 1 रिपीट हो रहा है, रिपीट तो नहीं होना चाहिए, तो इसकी सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो ये हमारे पास क्या है रिलेशन है, ठीक है। ये क्या हमारे पास रिलेशन होगा। ये वही ऊपर वाली एग्जाम्पल है, मैंने इसको क्या कर दिया डायग्राम की फॉर्म में लिख दिया। और इसकी एग्जाम्पल देते हैं रिलेशन की कोई और, आप देखें यहाँ पर जो है ना जी, फर्स्ट करिए हमारे पास एक और है, ये सेट है 1 2 3, और यहाँ बी सेट हमारे पास है यहाँ पर ए बी। जरा आप देखें इसको मैंने यहाँ से अटैच कर दिया, इसको फर्स्ट मैं 1 को इसी अटैच कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, और इसको बी के साथ करते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर इसका ऑर्डर आप बनाएं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखें 1 ए और उसके बाद 3 बी, यही तो बनेगा ना आपके पास, इसके अलावा तो नहीं बन सकते कोई। जरा डोमेन चेक करें इसकी रिलेशन की, डोमेन ऑफ आर 1 3 1 3, क्या ये सेट के इक्वल है, क्या ये सेट ए के इक्वल है, नॉट इक्वल टू सेट ए है। पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, ठीक है। इसमें फर्स्ट कंडीशन जो है ना वही पूरी नहीं हो रही, तो सेकंड हम चेक ही नहीं करते, ठीक है। जब फर्स्ट कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही तो ये क्या होगा रिलेशन होगा। तो सेट और फंक्शन और रिलेशन में ये फ़र्क है कि फंक्शन दोनों कंडीशन को पूरी करता है। कौन कौन सी, डोमेन चेक करते हैं उसका, वो सेट ए के इक्वल आता है, और देयर इज़ नो रेपिटेशन द फर्स्ट एलिमेंट। जबकि रिलेशन में क्या होता है आपके पास फर्स्ट या सेकंड कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी नहीं होती, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप चेक कर रहे थे, हमने चेक किया यहाँ पर जो है ना इसके अंदर कि यहाँ पर जो है फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है, सेट की डोमेन का चेक किया हमने ए के, सेट ए के इक्वल है, फर्स्ट को सेट ये ए है आपके पास, लेकिन इसके अंदर रेपिटेशन आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर पे के अंदर फर्स्ट रेपिटेशन आ रही है, तो इसलिए ये हमारे पास रिलेशन होगा, सेट यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरह इसके अंदर हमने देखा यहाँ पर ना सब में, इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है, सेकंड कंडीशन पूरी नहीं होती है आपके पास, ठीक है। वो एग्जाम्पल पर वाली है, इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही तो सेकंड तो फिर हम पर जाएंगे नहीं, तो ये हमारे पास ये होगा रिलेशन होगा। तो ये कंसेप्ट था आपका फंक्शन और रिलेशन का, इसको बेटा आपने ध्यान से समझना है। इसके बाद बेटा इसकी कुछ टाइप आ रही है फंक्शन की ना,
टाइप पे हम क्या करेंगे इसके अंदर, टाइप मालूम करने के लिए उसके लिए फिर रफ वर्क करना पड़ेगा इस बार, ठीक है ना। टाइप के लिए ठीक है, देखते हैं टाइप के लिए इसमें मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ पेज पर कि आप कहें फंक्शन की बात, इसकी कुछ टाइप्स आ रही हैं आपको। टाइप्स हमारे पास क्या कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं ये देखिएगा आपके पास, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लिख देंगे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पर आ रही हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास यहाँ पर जो है तकरीबन यहाँ बुक में आपकी 4 तरह के टाइप गिवन है, 4 टाइप्स गिवन है, ठीक है। अब टाइप्स के लिए आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है जी सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो है एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये है सेट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये बस है इनटू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन डालने समझना यहाँ पर, ठीक है। और ये आपके पास एक है सेट जी, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर ए सेट के अंदर एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, और ये बी सेट है इसके अंदर एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं ए और बी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चेटा ये मैंने देखिए 2 सेट इनटू फंक्शन समझा रहा हूँ, फर्स्ट टाइप आपको, ठीक है, फर्स्ट टाइप आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया 1 को अटैच कर दिया फर्स्ट करिए ए के साथ, जैसे मैंने 2 को अटैच कर दिया फिर ए के साथ, और 3 को अटैच कर दिया यहाँ पर ए बी और सी भी ले लेते हैं, चलो 3 को सी के साथ कर देते हैं यहाँ पर, ये 3 को कर देते हैं यहाँ पर 3 के साथ। जेटा आप देखें इसके अंदर क्या चीज़ होगी आपके पास, कैसे ही है इनटू फंक्शन है। सबसे पहले आप चेक करना इसकी रेंज चेक करनी है। देखिए ना अब आप कहेंगे सर रेंज अचानक कहाँ से आ गई, जब आप फंक्शन के बारे में डिसीजन लेते हैं तो आपको फोकस करना होता है किसके ऊपर, डोमेन के ऊपर, ठीक है, डोमेन के ऊपर, और फर्स्ट एलिमेंट को ऑर्डर पेयर के रिपीट तो नहीं हो रहे। जब आपने टाइप चेक करनी है तब आपने फोकस करना होता है रेंज को, ठीक है, रेंज को, उसमें सारा रोल रेंज का आ जाता है, ठीक है। दोबारा सुन लें आपके पास, जब आप फंक्शन के बारे में डिसीजन लिए होते हैं कि फंक्शन आर रिलेशन, अभी हमने ख़त्म किया जो टॉपिक, उसके अंदर आपने सेट किसको फोकस करना है, डोमेन को, ठीक है। जब आपने सेट की टाइप्स को जो है डिस्कस करना है, उसको एक बार में डिसीजन लेना है, तो आपने क्या करना है, फिर रेंज को आपने क्या करना है, उसको फोकस करना है, ठीक है ना। आप सबसे पहले यहाँ पर इसकी पहले रेंज मालूम करेंगे, इससे पहले सबसे पहले ऑर्डर पे बना लूँगा इसके, ठीक है। ऑर्डर पे कैसे बनेंगे, 1A और 2A और 3 और C, ठीक है, बन गया हमारा ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। ये ऑर्डर पेयर आ गया आपके पास सारे के सारे, ये रिलेशन आ गया आपके पास, ठीक है, आर आ गया। रेंज मुझे पता है इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर, सेकेंड एलिमेंट ए सी है ना, तो ए और क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या ये सेट बी के इक्वल है, नहीं, बल्कि बी का सबसेट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रेंज क्या आ गया है, वो क्या आ गया है, रेंज आ गया सबसेट ऑफ बी आ गया है, सबसेट ऑफ बी आ गया, क्योंकि बी सेट किया है पास ए बी सी पूरा है, और ये सर ए सी है, तो ए सी दोनों एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है ना, तो ये तो क्या गया, सबसेट आ गया। चलिए यार और आसान कर दूँ आपके लिए, ठीक है। आपको बड़ा सबसेट वाला अगर थोड़ा मुश्किल लगता है, आप यूँ करें, देखें कि इसकी जो रेंज है ना, रेंज आप यूँ कर लें कि ऐसे इसको रेंज कर देते हैं, रेंज आपका क्या है, नॉट इक्वल टू सेट बी है, सेट बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट बी तो पूरा ए बी सी पूरा है, जबकि रेंज सिर्फ ए सी है आपके पास, ठीक है। तो इक्वल है आपस में दोनों, यानी कि नॉट इक्वल टू बी से बराबर यहाँ पर है ना, बी आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू बी के आपके पास ए बी सी। तो जब आपकी रेंज जो है ना सेट बी के इक्वल ना हो, तब फंक्शन क्या होता है आपके पास, इनटू फंक्शन होता है, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन है आपके पास, या तो यूँ करें कि आप जब आपकी रेंज सेट बी के इक्वल ना हो, या यूँ करके जब आपकी रेंज बी का सबसेट ना हो। पहले मैंने सबसेट लिखा था ना, यहाँ पर सबसेट लिखा था, ठीक है। तो वो चेक कर लें, या इक्वल वाला कंसेप्ट देख लें आपको, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में ये याद कर लें बस, जब सेट रेंज ऑफ आपकी जो गिवन रेंज है ना आपके पास, वो सेट बी के इक्वल ना हो, या उसका सबसेट हो, तो वो क्या होती है आपके पास, इनटू फंक्शन होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रहेगा, इसके बाद आपने ज़हन में रखना है। दूसरी टाइप है इसके अंदर आ जाएगा जो है ना, इनटू के बाद आपके पास है ऑन टू फंक्शन। अब है सेकंड टाइम आपके पास क्या है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन देखिएगा आपके पास जो है ना, ऑन टू फंक्शन जी। अब हमने दोबारा जो है ना 2 फंक्शन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इसके अंदर वही 1 2 3, इसके अंदर हमने ए भी सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 को मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है, 2 को बी के साथ अटैच कर दिया है, 3 को मैं दोबारा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। चलिए इसके ऑर्डर पे बनाए पर 1A और 2 को मैंने बी के साथ अटैच किया हुआ है,
और 3 को फिर ए के साथ अटैच किया, ठीक है, ये रिलेशन आ गया आपके पास। चलो जी, अब रेंज मैंने कहा था कि जब टाइप को डिस्कस करें तो रेंज आपने देखने की रेंज से क्या है, रेंज बेटा चेक करें, रेंज ऑफ आर, रेंज के अंदर हमेशा सेकंड एलिमेंट आता है ए बी ए, तो ए भी आ जाएगा ना आपके पास जी। अब देखिए रेंज आपके पास क्या है, इक्वल टू सेट बी के को आ गई, यहाँ पर इक्वल नहीं आई थी, यहाँ पर इक्वल आ गई, ठीक है। अगर आपकी रेंज सेट बी के इक्वल आती है तो आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, क्या होगा आपका ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है ना। आपके पास ये बेटा डेफिनेशन सारी बुक के अंदर लिखी हुई है सारी सारी, अब यहाँ पर मार्किंग भी कराऊंगा, यहाँ पर समझने पहले, ठीक है। तो या सॉरी अच्छा, इसमें क्या फ़र्क बताया मैंने आपको, इसमें रेंज आप जो निकालते हैं वो नॉट इक्वल टू सेट बी आती है, इसमें जब रेंज निकालते हैं वो इक्वल टू सेट बी आती है। कैसे बी के इक्वल आई है, देखिए बी सेट है क्या आपके पास, देखिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर बी आपके पास क्या है, ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं आ गया आपके पास, देखिए रेंज और सेट बी क्या हो गया आपस में, इक्वल आ गया ना, तो ये क्या होगा आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा। तीसरी टाइप बेटा चलते हैं 1 to 1 फंक्शन। तीसरी टाइप आपके पास क्या है यहाँ पर 1 to 1 फंक्शन, ये तो नाम से ज़्यादा फंक्शन के 1 to फंक्शन में क्या होता है पर फर्स्ट के आपको ये मैंने दो सेट यहाँ ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये सेट ए है ये सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट हमने लिए 1 2 3, इसमें ले लिए ए बी सी, 1 ए के साथ अटैच कर दिया, 2 बी के साथ कर दिया, सी 3 के साथ कर दिया। 1 to 1 इमेज है, देखिए 1 to 1 का था आमने, 1 to 1 हम कहते हैं 1 to 1 कॉम्पिटिशन। 1 to 1, 1 की इमेज सिंगल ए की है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, ठीक है, इसी कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। इसके अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ 1 to 1 फंक्शन इज अटैच टू द सिंगल एलिमेंट ऑफ द सेट बी, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, पास 1 to 1 फंक्शन होगा। ये था सिंपल सा काम था इसका, तो ठीक है। इसके अंदर हमने रेंज वगैरह भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आप डोमेन चेक कर लें, रेंज चेक कर लें, आपके पास इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके पास सिंपल आपने देखना है कि आपके पास हर एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंगल से नहीं भी अटैच है ना, जैसे यहाँ पर 1 जो था इसके अंदर 1 जो था किसके साथ था, एक साथ भी अटैच था, और 2 एक साथ भी अटैच था, ठीक है। यहाँ इसलिए इसे 1 to 1 ने हमने कहा था, तो ये फ़र्क है 1 to 1 और बाकी फंक्शन में। तीसरी बार आपके पास आखिरी आ रही है बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सी आ रही है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसके अंदर बेटा दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर एक, फंक्शन क्या होना चाहिए, फ्रॉम ए टू बी होना चाहिए, इज़ बाइजेक्टिव होगा, इज़ बाइजेक्टिव कब, नंबर एक फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए आपके पास, एफ़ क्या होना चाहिए, एफ़ इज़ ऑन 1 1 होना चाहिए, हाँ 1 1 होना चाहिए, सॉरी 1 1 फंक्शन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए आपके पास कि क्या होना चाहिए कि एफ़ इज़ ऑन टू होना चाहिए, एफ़ इज़ ऑन टू होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन होती हैं तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। दोबारा सुने, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है आपके पास, अगर फंक्शन क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। देखना अब ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। 1 1 कैसे है, देखिए सिंगल एलिमेंट की सिंगल आपके पास जो है ना यहाँ पर इमेज मौजूद है, इमेज हम कहते हैं बेटा यहाँ पर, जैसे 1 की इमेज यहाँ पर ए है, 2 की इमेज यहाँ पर बी है। जैसे आप शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होते हैं, आपके सामने इमेज नजर आती है ना आपको, यहाँ इमेज का नाम भी हम बाज़ का उसको दे देते हैं, ठीक है। और ऑन टू है, ये ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, देखिए ऑन टू के लिए कहते हैं रेंज मालूम करें, वो सेट बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसकी रेंज चेक करें, इसकी रेंज क्या है, ए बी सी है ना रेंज, वो सेट बी के इक्वल है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा। तो बेटा 4 आपके पास ये टाइप सी सेट के बारे में। अब आज बेटा इसकी डेफिनेशन जो है ना बुक के ऊपर कहाँ पर मौजूद है, पेज नंबर आप फोकस बेटा कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको जल्दी से मार्किंग कर देता हूँ ताकि हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये रही आपके पास ही है, पहले आपके पास टाइप ऑफ फंक्शन नजर आ रही है आपको, ये इनटू फंक्शन। अब फंक्शन एफ ए टू बी सच दैट रेंज उसकी सबसेट ऑफ बी हो, या यूँ कह कि रेंज नॉट इक्वल टू बी हो। मैंने कहा ना दोनों कंडीशन में से आप कोई भी चेक कर दें आप, ठीक है। देन एफ इज सेट टू द फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी। यहाँ तक फिर आप याद करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ तक याद करेंगे। ये रहा उसके बाद आपका जो 1 to 1 फंक्शन, ये ऑफ कोर्स 1 to 1 फंक्शन ये रिकॉर्ड। इफ अ फंक्शन f from a to b is such that second element of no two of its order pair are the same, then it is called the इंजेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन यहाँ इंजेक्टिव फंक्शन तक यहाँ तक याद करेंगे, ठीक है। देखिए इसके अंदर वही आपके पास यहाँ डेफिनेशन है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज की है, यानी कि 1 के सामने 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है आपको, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड एलिमेंट को वो करके देर इज, मैं लिखा हूँ यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर में सेकेंड रिपीट ना हो रहा हो, जैसे 1 to 1 का ऑन टू फंक्शन। अभी मैं समझाया आपके पास, अ फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ बी,
अगर रेंज और फंक्शन इक्वल टू बी आ जाती है तो हम कहते हैं वो, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द ए, देन एफ इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। दो नाम है इसके, ठीक है, सर्जेक्टिव भी कह सकते हैं आपको, ऑन टू भी कह सकते हैं आप। उसके बाद जो है ना आपके पास आखिरी 1 एंड ऑन टू फंक्शन आर बाइजेक्टिव फंक्शन, इसे आप बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से याद कर लें, ठीक है। इसके अंदर दो कंडीशन पूरा होने जरूरी है आपका, ठीक है। कौन कौन सी दो कंडीशन? नंबर 1, फंक्शन एफ इज सेट टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इज बोथ 1 आखिरी जो हमने अभी पढ़ा था 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। यहाँ तक आप याद करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ तक याद करेंगे। तो ये बस 4 डेफिनेशन आपके पास, ये आप याद कर लें। अब बता दें इन डेफिनेशन की हेल्प से हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो है वो बेटा ये वाला आपके पास है सामने, देखें कुछ फंक्शन गिवन है आपके पास। आपने विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड विच ऑफ टाइप, अगर फंक्शन है तो उसकी टाइप भी बतानी है, ठीक है। अगर फंक्शन है या नहीं है तो इसके बाद फैसला करना है कि उसकी टाइप क्या है पर। यस बेटा आप देखें ये रहा पहला, ये रहा गौर से देखें। इसके बाद जो है ये आपको सेट ए समझ रहे हैं, इसको सेट बी समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसके अंदर बेटा मैंने ऑर्डर पे लिख लिया है, ठीक है, 1 A 1 B और बेटा 2 C और 3 D, ऐसे फर्स्ट कर इसको मिला दिया गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फंक्शन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पहली कंडीशन तो है आपके पास, आपने यहाँ पर क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन क्या इसका 1 2 3 को सेट एक इक्वल है, यस पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही। कौन सी? एज देयर इज रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। देखें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा, ठीक है। 1 1 ये रिपीट हो गया तो ये रिपीट हो रहा है, जब सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होगा तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगा। हालांकि फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन आपने रीज़न नहीं देनी, ठीक है। मैंने तो बेटा आपको यहाँ पर जस्ट क्या किया, उन्होंने सिर्फ इतना दिएगा इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। मैंने रीज़न भी आपको बता दिया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे कि क्यों फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा काम आपको थोड़ा यहाँ पर अक्सर नॉलेज आपको दे दिया है। सेकेंड आप चेक करें, अभी हमने पढ़ा था बाइजेक्टिव, वो पढ़ रहे थे सॉरी 1 to 1 फंक्शन। देखिए इसके अंदर सिंस एफ इज़ 1 to 1 एंड एफ इज़ ऑन टू 1 to 1 के लिए कैसे हैं, देखिए डिफरेंट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, ये इमेज कहलाती है ना, ठीक है। हर एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट से अटैच है, ए 1 के साथ अटैच है, बी 3 के साथ अटैच है, सी 5 के साथ अटैच है। तो फिगर 2 में क्या है, एफ इज़ 1 to 1 फंक्शन है, ऑन टू भी है। क्यों ऑन टू है? मैंने कहा था ऑन टू में हम क्या चेक करते हैं, रेंज चेक करते हैं। अगर रेंज इसकी सेट बी के इक्वल आती है तो वो क्या होता है, ऑन टू होता है। रेंज चेक करें, रेंज इसकी है 1 2 3, क्या है 1 2 3, तो सेट बी के इक्वल है ना, सेट बी से बता दी सेकंड एलिमेंट है, तो एफ इज़ ऑन टू भी है। सो फिगर 2 रिप्रेजेंट द फंक्शन, और फंक्शन तो है। अब कौन सी टाइप है उसने कहा था, विच इज़ द बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा ये? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव 2 कंडीशन को पूरी करता है ना आपके पास, एक 1 1 होता है कि आपके पास ऑन टू होना ज़रूरी है। तीसरी बड़ा इसे आपको इसमें देखिए इसके अंदर, यस इसमें भी कुछ ऐसी सूरत हाल आपके पास देखें, बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट की तरह बिल्कुल आप दोनों 2 कंडीशन यहाँ पर पूरी होनी है। एक तो ये 1 1 फंक्शन भी है, 1 की एलिमेंट 1 ए से अटैच है, 2 बी से अटैच है, 3 सी से अटैच है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। एफ इज़ 1 1 भी है। ऑन टू कैसे है, रेंज चेक करें, रेंज की ए बी सी है जो कि सेट बी के इक्वल है, ठीक है। रेंज है सेट बी के इक्वल तो वो कहता है ऑन टू फंक्शन होता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो तो वो कहता है बाइजेक्टिव होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर फिगर 3 रिप्रेजेंट द फंक्शन विच इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन है। आखिरी बेटा इसका देखें लास्ट, ये हमने इसके बेटा देखें वह एल एक्स से अटैच है, एम बी से अटैच है और एन इज इक्वल टू दी से अटैच है। हमने यहाँ पर रेंज चेक की, रेंज किया आपके पास यहाँ पर जी, रेंज के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, एक्स और वाई आ रहे हैं, एक्स और वाई आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऑर्डर पे हम बनाए ना आपके पास, ऑर्डर पे आप बना रहे हैं, ऑर्डर पे ऐसे बनेगा, क्या बने एल एक्स और बनेगा उसका एम एक्स बनेगा, उसके बाद तीसरा बनेगा आपके पास एन जी बनेगा, ठीक है। चलिए मुझे चेक करें इसके रेंज क्या है। रेंज के अंदर सेकेंड एलिमेंट होता है ना एक्स जी है ना, सॉरी ये जी नहीं है, ये जी है, डॉक्टर जी है, यहाँ पर जी है, यहाँ जी कर देते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को जी करते हैं। चलें इसकी रेंज बेटा आपके पास क्या, आपके पास एक्स और जी है। क्या एक्स और जी आपके पास जो है ना वो आपका सेट बी के इक्वल है, सेकंड सेट के इक्वल है, उसका सबसेट है, यस सबसेट है, ठीक है। ये एक्स जी है, सही कर देना इसको, एक्स जी, ये आप चेक करें एक्स जी, ये सबसेट ऑफ सेट बी है। मैंने बी का वैसे फर्जी नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ नाम नहीं थी ना आपके पास, ठीक है। यानी कि सेट बी के इक्वल नहीं है। जब सेट बी के इक्वल ना तो क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है, क्या होता है, इनटू फंक्शन, ठीक है। अगर इक्वल आता है तब ऑन टू होता है, इक्वल ना तो क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है। आप डेफिनेशन को बेटा इसे हम दोबारा पढ़ लें। तो फिगर शो रिप्रेजेंट द फंक्शन विच इज़ इनटू फंक्शन। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 2 कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आए। अब बेटा कुछ काम ज़रा आसान स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपके पास इसको जल्दी से स्पीड से करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है,
बुक के ऊपर देख लेते हैं पहले आपके पास। यस 3 इफ़ बेटा आपको दो फंक्शन गिवन है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3x+2 है और एच ऑफ एक्स है x² + 1 है, देन फाइंड ये डिफरेंट पार्ट्स अपने हल करने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट जी ऑफ 0 अपने निकालना है। चले जी, ये रही आपको देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन आपको जी ऑफ एक्स की बना है, आपने जी ऑफ एक्स लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इन दोनों में से एच वाली को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट वैल्यू जी पर फाइंड करनी है, जी ऑफ 0 फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है जी ऑफ 0 फाइंड करना है। चलिए इसलिए हमें जी फंक्शन सेलेक्ट करना था, ज़ाहिर है ये फंक्शन लिख लिया। यहाँ पर आपने 0 फाइंड करना तो पुट एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, जी ऑफ 0 यहाँ एक्स के पास 0 आ गया तो 3 0 0 आ गया, 0 + 2 = 2 आ गया। ये सिंपल हल हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, आसान सा, ठीक है। सेकंड पार्ट आपने मालूम करना है जी ऑफ -3, क्या करना है जी ऑफ -3। तो बेटा आपने जी फंक्शन सेलेक्ट करना है, दोबारा ऊपर से जी फंक्शन लिख लिया, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट कर देना है -3। यहाँ पर एक्स लगा के -3 आ गया, यहाँ -3 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें -9 आ गया, आगे +2 है, इनको ऐड करें तो -7 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट अगेन जी के साथ ही है, जी ऑफ 2/3 फाइंड करना है। तो जी फंक्शन आप सेलेक्ट करें, यहाँ लिखा टेक जी इज इक्वल टू 3x+2 गिवन होगा आपको, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पुट कर देना 2/3 जी। यहाँ पर 3 के साथ ये है एक्स है तो 2/3 पुट कर दिया, इधर भी लगा देंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट पर भी। 3 3 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 + 2 रह गया इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पार्ट इसका आ जाए, देखिए आपके पास अब एच ऑफ 1 फाइंड करना है। ये बड़ा सिंपल काम आ गया। अब मैं एच फंक्शन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। दो फंक्शन है ना, एक जी ऑफ एक्स था, एक हमारे पास एच ऑफ एक्स था। ज़रा एच पर वैल्यू फाइंड करें तो एच फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। अब जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करना है, ये देखें 1 पुट करना है, 1 है ना, पुट एक्स इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 = 2 आ गया। इसका बाद फिफ्थ पार्ट फिर आपने एच ऑफ -4 मालूम करना है, फिर एच फंक्शन सेलेक्ट करना है, ये एच फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे -4, इधर भी -4 लगा देंगे, इधर -4 लगा देंगे। -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 16 + 1 कितना होता है 17। नेक्स्ट बेटा आखिरी एच ऑफ -1/2, फिर मुझे एच फंक्शन चाहिए होगा, हमने एच फंक्शन लिखना है यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर -1/2 पुट कर देंगे, यहाँ भी लगा देंगे -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी -1/2 लगा देंगे, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर जब हल करेंगे तो माइनस के तो स्क्वायर के प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, आगे +1 है, इनका दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब एलसीएम आपको लेना आता है या डायरेक्ट कैलकुलेटर पर इसको ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। 1/4 + 1 तो 5/4 आ जाएगा। ये एलसीएम का पहले बेसिक दिखा आपने सीखा हुआ है, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आया, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर 1 आ गया। इसके अंदर कुछ नहीं है तो 1 ले लें आप, फिर 4 को 1 पे डिवाइड करें 4 आया, 4 1 ज़ा 4, इनको ऐड करें 5/4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा हमने जल्दी से इसलिए कर लिया कि आसान क्वेश्चन नंबर 3 था। आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर बेटा आप देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है उसको बेटा गौर से देखना है आपने। फोर्थ क्वेश्चन आपका जेटा पास जो है बुक से बेटा हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर मौजूद है। जेटा 4 क्वेश्चन गिवन दैट फंक्शन गिवन है f(ax + b + 1) वेयर a b आर कांस्टेंट और f(3 = 8 है, f(6 = 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए गिवन डाटा बेटा पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, फिर आपको समझाते हैं यहाँ पर कि कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। जेटा आपको गिवन डाटा मेरे पास यहाँ पर है बुक से बेटा मैं देख लिख रहा हूँ यहाँ पर f(x) गिवन फंक्शन हमारे पास है f(ax + b + 1) और साथ ये भी गिवन है आपके पास f(3) गिवन है 8 और साथ गिवन है f(6) गिवन है इक्वल टू 14। आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ a मालूम करना है और आपने b मालूम करना है। ये रहा मैंने गिवन डाटा यहाँ से बुक से लिख लिए है आपके पास, ठीक है। सामने मेरी बुक रखी है मैंने, वैसे वहाँ से देखा यहाँ पर लिख लिए है। नेक्स्ट बेटा मैं कैसे सॉल्व करूँगा उसको, चेहरा देखें यहाँ पर। सबसे पहले आपने f(3) मालूम करना है, उसको पुट करना है 8 के इक्वल, एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। कैसे देखें आप यहाँ पर, जी आप इसको इक्वेशन को ना वो नाम दे दें, ए का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर ए है वो, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे, ये आप लिखेंगे पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर ए में, इक्वेशन नंबर ए में। चलिए बेटा 3 पुट करते हैं, क्योंकि f(3) कैलकुलेट करना ना आपने, जहाँ जहाँ पर x वहाँ 3 लगाते हैं, देखा ये आ गया f(3) आ गया, यहाँ a जहाँ x है वहाँ पर 3 लगा देना है, ठीक है, प्लस b और +1 एज इट इज़ आ गया। अब बेटा f(3) किसके इक्वल है 8 के इक्वल है ना, एक बात देखें यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 × a आ जाएगा 3a प्लस b और +1। यहाँ हेड्स पे आप दे देंगे बिकॉज f(3) इक्वल टू हमारे पास क्या था 8 था, है ना। तो यहाँ पर f(3) 8 लगा दिया। अब यहाँ 1 प्लस है, इधर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा, माइनस करें यहाँ पर आके, यहाँ रह गया 3a और +b, यानी हल कर तो आ जाएगा 7 = 3a +
बी आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसे बेटा आपने रख लेना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इस तरह आप सेकंड वैल्यू आप निकाल लेंगे, f(6) मालूम करके उसको इक्वल टू 14 पुट करना है, f(6) मालूम करके इक्वल टू 14 पुट करना है, वो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। उसको बेटा हम यहाँ पर हल करने लगे हैं। देखें अगेन यहाँ पर पुट करने रखेंगे, यहाँ पर कि पुट करेंगे यहाँ पर जो है यस x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर, क्या नाम रखा हमने ऊपर इसका, ए नाम रखा ना, ए के अंदर जरा अब जरा देखते हैं ए इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर एक्स है मैं क्या लगाता हूँ 6 लगाऊंगा, ठीक है। पहले क्या पुट किया था, 3 पुट किया था ना आप, जरा एफ ऑफ ये देखिए 6 लगा दिया मैंने। अब आपको ये ज़रा गौर से बेटा यहाँ से देखना पड़ेगा, ये ज़रा देख सामने आप नजर आएगा, देखिए ये एफ ऑफ एक्स के बाद 6 आ गया, यहाँ 6 आ जाएगा ए इंटू 6 आ जाएगा और प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब एफ ऑफ 6 के बराबर यहाँ लिखेंगे बिकॉज एफ ऑफ 6 आपको गिवन है इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है 14 के इक्वल है ना, 14 है ना, तो यहाँ तो 14 आ जाएगा, यहाँ पर 14 और यहाँ 6a आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस है इधर माइनस करते हैं हम, 14 माइनस 1 ये आ गया 6a और प्लस b आ गया। ये ज़रा सॉरी आपको नज़र नहीं आता है, ऐसे यहाँ पर क्या है ये 1 प्लस है इधर क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। इसे हल करते 13 इज इक्वल टू 6a और प्लस b आ गया। जेटा आगे क्या करना आपके पास, ये नंबर 2 इक्वेशन आ गई, ऊपर ये नंबर 1 बनाइए आपने, ये वाली 1 है ना आपके पास, ये 1 है और ये 2 है। अब देखिए दोनों के अंदर बी प्लस है, अगर मैं इनको माइनस कर देता हूँ तो बी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने सिंपल अल्फाज में ये कहना कि ए और बी फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है। अब ए और बी फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन को आपसे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर जो है ना 9 या 1 माइनस 2, 1 में से 2 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 7 इक्वल टू 1 इक्वेशन है 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वेशन कौन सी आपके पास 13 इक्वल टू आपके पास 6a प्लस बी। और जब माइनस करते हैं आपको पता क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं ना, ये नीचे वाले साइन क्या होते हैं चेंज कर देते हैं आपको। 7 माइनस 13 क्या आ जाएगा -6 होता है आपके पास करके, प्लस माइनस 6 में से 3 क्या आपके पास -3a आ जाएगा, तो बी साथ में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। अब यहाँ से बेटा एक वैल्यू आ जाएगा आपके पास, यस ए इज इक्वल टू आएगा -3 यहाँ मल्टीपल है, इधर हो जाएगा डिवाइड -3 बाय ऐसे -6 और -3 माइनस से कैंसिल हो गया आपके पास, और 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गई है। अब एक की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दें 1 में या 2 में कर दें, आपको क्या मिल जाएगा बी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पर पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं, ठीक है। 1 कौन सी आपके पास, ये 1 थी ना आपके पास, ऊपर देख रहे हैं ये 1 है आपके पास, ठीक है, ये वाली 1 थी आपके पास। तो पहले मैं मान लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर आपके लिए 3a प्लस बी। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास क्या है ए है, ए के बाद मैं 2 लगाऊंगा, ठीक है। 7 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस बी, ये बन गया 3 2 6 इज इक्वल टू बी। 6 यहाँ प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आपको क्या आ गया 1 इज इक्वल टू बी आ गया। ये आपके पास ए और बी फाइंड हो चुके हैं। क्वेश्चन में यही कहा था फाइंड ए एंड बी आपने फाइंड करने हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास बुक से बेटा रीडिंग कर लेते हैं, उसके भी वो भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 गिवन दैट जी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, ओके। ए बी आपने कांस्टेंट फाइंड करने हैं, जी ऑफ -1 0 है और जी ऑफ 2 आपके पास 10 है, फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। इसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर फंक्शन चेंज कर दिया, यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स के साथ है, यहाँ पर क्या है जी ऑफ एक्स है। तो फिर इसको हम स्पीड के साथ करेंगे। पहले मैं गिवन डाटा लिखूँगा, यहाँ पर गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या पास गिवन दैट गिवन डाटा हम क्वेश्चन 5 कर रहे हैं इस बार, ठीक है। 5 को हम देखते हैं 5 के अंदर क्या क्या डाटा गिवन आपके पास। 5 के अंदर जी ऑफ एक्स गिवन है आपके पास, जी ऑफ एक्स है यस ए एक्स प्लस बी और प्लस 5 और साथ गिवन है आपके पास जी ऑफ -1, वो आपके पास वैल्यू है 0 से जी ऑफ आपके पास 2 है, वो आपके पास है आपके पास 10। आपने फाइंड अगेन ए फाइंड करना है और आपने बी फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा डाटा आ गया। चले बेटा बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरह उसी को कॉपी करना है हमने, ठीक है। सबसे पहले आप जी ऑफ -1 फाइंड करेंगे। इसके लिए जहाँ जहाँ पर एक्स इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए का नाम, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर -1 पुट करेंगे। तो बेटा पुट कर दें पुट एक्स इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर ए। चलो जी ऑफ -1 ए इंटू -1 और प्लस बी एज इट इज़ प्लस 5 एज इट इज़, ये प्लस बी है, ठीक है। क्योंकि हमने पास जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने -1 पुट कर देना है। चलिए -1 पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। जी ऑफ -1 क्या है आपके पास, पहले 0 है, ये सारा 0 पुट कर लें आपके पास, और ये आ जाएगा -a आ जाएगा और प्लस बी एच आ जाएगा प्लस 5 ऐसे आ जाएगा आपके पास।
यहाँ लिख देंगे, रीज़न आप देंगे बिकॉज ये जी ऑफ -1 क्या था आपके पास, जी ऑफ -1 हमारे पास क्या था, 0 था, हमने इसकी वजह से ऐसे पुट की है। ये +5 है, इधर आपके पास हो गया -5 हो जाएगा, तो -a+b यहाँ पर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आपके पास 1 आ गई, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन निकालनी है आपने, उसके लिए यहाँ पर जी ऑफ 2 = 10 है ना, तो आप जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या था, पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर ए में, जहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर ए ये एरिया आपको, ठीक है। ये रहा जी ऑफ -2, सॉरी -2 नहीं, +2 है यार, +2, और उसके बाद आपके पास क्या है, a × 2 आ जाएगा, और +b एच आ जाएगा, +5 एच आएगा। ये मैंने कहाँ पुट किया वैल्यू, ए में। ये देखिए जहाँ जहाँ पर एक्स था ना वहाँ पर 2 पुट कर दिया, ठीक है, दो जगह पर तो एक्स है। अब जी ऑफ 2 क्या किया मैंने आपको, देखें कि यहाँ पर 10 है ना, आप यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज जी ऑफ 2 = आपके पास क्या है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 2 को ए से मल्टीप्लाई करें, 2a + b और +5 इधर क्या हो जाएगा, -5 होएगा। 10 - 5 = 2a और +b, ये 5 आ जाएगा आपके पास। ये सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ा, हाँ देखिए 10 +5 था, इधर आगे -5 हो गया, तो इसको हल किया तो 10 - 5 5 आ गया, और 2a + b आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन में आप देखिए, फिर b क्या है, प्लस के साथ है, इनको अगेन माइनस करेंगे आप, ठीक है, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। यहाँ लिखेंगे आप 9 1 - 2, पहले 1 लिख लें आप, 1 क्या आपके पास है, -5 = -a + b, और 2 हमारे पास क्या है, ये 2 इक्वेशन नंबर 2 है, 5 = 2a + b। माइनस करते हैं, साइन चेंज करते हैं ना आपको उसका, ये माइनस कितना हो गया, -10 आ गया ना, -10 आ गया, और ये आपका प्लस -3a आ गया, और ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास, ठीक है, आपका पॉजिटिव नेगेटिव। दोबारा देखें यहाँ पर, -5 - 5 -10 हो गया, प्लस +1 - 2 -3 हो गया, ये बी से कैंसिल हो गया आपके पास। यहाँ से आपने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड, माइनस से कैंसिल हो गया, तो एक ही वैल्यू आपके पास आ गई 10/3, ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई एक ही यहाँ पर, ठीक है। अब एक वैल्यू फर्स्ट में लगा दिया, सेकंड वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। चलिए पुट करते हैं इसको, फर्स्ट के अंदर लगाते हैं, ठीक है। पुट ए = 10/3 इन इक्वेशन नंबर 1, पहले मैं 1 को लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 ऊपर लिखी हुई है, आपको नज़र नहीं आ रही, यहाँ से ये 1 ये वाली थी ना आपके पास, -5 = -a और प्लस b था आपका, ठीक है। चलिए जी, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर लगाएंगे आप -5 = 10/3 लगाएंगे, माइनस भी साथ है, ठीक है, और प्लस b, माइनस पहले से मौजूद था, हमने नहीं लगाया, ठीक है यहाँ पर। चले जी, ये माइनस का 10/3 है, इधर क्या हो जाएगा, +10/3 हो जाएगा आपके पास, = b आ जाएगा, ठीक है। इनका एल्शियम ले लें आप, 3 एल्शियम आ गया, इसमें जो 1 ले लें, 3 को 1 पे डिवाइड करें, 1 3 3 3 आएगा, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई आएगा तो 15 आ जाएगा, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करके 1 आएगा, 1 10 आ जाएगा b। अब इन दोनों को माइनस करें आपके पास, तो आंसर क्या था आपके पास, -5/3, प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम का साइन, तो बी की वजह के पास क्या आ गया है, ये देखिए बेटा -5/3 आ गया, ठीक है। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर सेम 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे था, क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास। ये रहा 2 क्वेश्चन रह गए, उसे जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं आपके पास, है ना। जी आप क्वेश्चन नंबर बेटा 6 आप देखिए, इसके अंदर क्या है आपके पास, जी रहा देखिए यहाँ पर जो है, कंसिडर द फंक्शन f(x) है 5x + 5 5x + 1, f(x) की वैल्यू 32 है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x निकालनी है आपने, ठीक है। चलिए पहले मैं गिवन डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, गिवन डाटा आपके पास, ठीक है, गिवन दैट, जी फंक्शन गिवन आपको f(x) गिवन है आपके पास 5x + 1, और ये गिवन आपको f(x) = आपके पास है 32, आपने फाइंड आउट करना है x को फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा गिवन डाटा आ गया, ठीक है। चलिए बहुत आसान काम है इसके लिए, तो जहाँ पर f(x) है उसकी वैल्यू डायरेक्ट ही गिवन है 32, कुछ भी नहीं आपने मालूम करना, ये डायरेक्ट पुट कर दें आप, ठीक है। तो बेटा लिख देंगे, सो देखेंगे यहाँ पर जो है सिंस, आप सिंस की जरूरत भी नहीं होगा, आपका डायरेक्ट ही लिख दें यहाँ पर, ठीक है। चले जी, 9 f(x) की जब हमारे 32 आ जाएगा, 5x + x वैसे कैसे आएगा, क्यों आया ये 32, क्योंकि गिवन है f(x) = 32, 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस था ना, इन्हें हल करें तो 31, 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा बुक के अंदर इसका आंसर ना बचा कुछ और गिवन है, वो गलत है, रॉन्ग है,
क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर बनता ही नहीं। तो ये तो 31 और 5 बनता है ना, ठीक है। उसका मतलब है कि हमारी जो क्वेश्चन में कोई ना कोई मसला है, अब इसलिए बुक के अंदर आंसर थोड़ा रॉन्ग है। ये हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका जो लास्ट क्वेश्चन से हम करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये फिर रिपीट हो रहा है, सेम जैसे क्वेश्चन 4 था 5 था वैसे 7 है, ठीक है। इसे भी तो स्पीड से करते हैं। एक फंक्शन गिवन है आपके पास f(x) c(x)² + d, सी मालूम करना है। और आपके पास f(1) 6 है, f(2) -2 है, इक्वल टू 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। चलिए मेरा गिवन डाटा हम लिखते हैं यहाँ पर, जो है ना क्या क्या सीखा है आपको यहाँ पर, जो है यहाँ पर गिवन है आपके पास फंक्शन गिवन है आपका f(x), वो आपके पास यहाँ बुक से देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर है c(x)² और प्लस d, इसे मैं 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। और क्या कंडीशन गिवन है, f(1) गिवन है, f(1) की वैल्यू है f(1) वो आपके पास है 6 के इक्वल है, और f(-2) है वो आपके पास 10 के इक्वल है। आपने फाइंड करना है c एंड d, c फाइंड करना है और d फाइंड करना है। चलिए ये क्वेश्चन से हमारा मिल गया। अब पहले इस गिवन फंक्शन में x के ऊपर 1 पुट करेंगे और इसको 6 के इक्वल रखेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी आपका, ठीक है। पहला काम ये कर लें आप, क्या पुट करेंगे, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर ए के अंदर। चलिए जरा जहाँ जहाँ पर एक्स यहाँ निकालेगा यहाँ पर 1 लगा लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर लगेगा f(1) c × 1 का स्क्वायर और प्लस d एज इट इज़, ठीक है। f(1) किसके इक्वल है, देखिए 6 के इक्वल है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 c से मल्टीप्लाई करें तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर d आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास। यहाँ लिख देंगे बिकॉज के 6 क्यों आया, क्योंकि f(1) आपको गिवन था इक्वल टू 6 था, ठीक है। इसलिए लिख देंगे यहाँ पर। चलिए बेटा दूसरा भी, अब जहाँ जहाँ पर एक्स हमारा -2 पुट करना आपने, ठीक है। अगेन आप करेंगे पुट x = -2 इन इक्वेशन नंबर ए में आपने पुट करना है। चलिए जेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर ए है ना आपको, ये वाली, इसको चलो एक दफ़ा मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, वैसे हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। f(x) आपके पास है 6x² + d है ना, इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर -2 लगा दें आप, ठीक है। f(-2) = c × -2 का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस d, -2 = f(-2) है 10 के इक्वल है, यहाँ आ जाएगा 10 बेटा c -2 का स्क्वायर +4 = d। यहाँ रीज़न भी आप दें, बिकॉज f(-2) आपका गिवन था हमें इक्वल टू 10 था, ठीक है ना। गिवन था ना, यहाँ से इक्वल टू क्या था आपके पास 10 था। चलिए बेटा इसको बेटा हॉट सॉल्व करते हैं। आपके पास 10 = आपके पास आ गया 4 को c से मल्टीप्लाई करके 4c और प्लस d आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये 1 और ये 2, वो इसमें दोनों को अगर माइनस कर दें डी से कैंसिल हो जाएगा एक बार, ठीक है। चलिए 9 1 -2 दोनों को माइनस करते हैं। 1 इक्वेशन नंबर कौन सी आपके पास, ये है आपके पास 6 = c + d, और सेकंड कौन सी इसके नीचे लिखेंगे जो हमारे पास वो है आपके पास आ रही है 10 = 4c और प्लस d। जब भी माइनस करते हैं आप लोग नीचे वाली आप तमाम के साइन चेंज करते हैं आपको, ठीक है। ये आपके पास -4 आ गया, यहाँ पर -4 आ गया, इनको हल करें तो प्लस -3 में से 4 में से 1 गया तो -3c आ गया, और डी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड, -4 / -3, अब -3 कैंसिल हो गया आपके पास, तो सी की वैल्यू आपके पास 4/3 आ गई। पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3 आ गई। इसको क्वेश्चन में 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर लें, किसी एक में पुट कर लें, ठीक है। आगे मर्जी होती है, ये आप पुट कर देते इसको। चलिए 1 में पुट कर देते हैं, पुट c = 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं 1 को लिख लेता हूँ। 1 कहाँ पर है, ऊपर से आप देख लें, ये रही 1 हमारे पास, सॉरी ये 1 कहाँ पर है, ये रही 1, ठीक है। ये वो नज़र आपको आ रही, ये वाली, ये ए के ऊपर 1, ये वाली, इसमें हम पुट करने लगे। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, चलिए आपको दिख नज़र आ रही है। 6 = c + d, ये 1 इक्वेशन है। जहाँ c यहाँ पर 4/3 लगा दें आप, 6 = 4/3 और प्लस d एज इट इज़। अब 4/3 या प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 - 4/3 = d रह जाएगा। एलसीएम ले लेना, इसका 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ 1 है, 1 को 3 पर 3 6 18 -3 को 3 पर 1 1 4 4 = d। अब दिस इम्प्लाइज दैट d = आपके पास आ जाएगा, ये 18 में से 4 निकाले तो 14, और नीचे आपके पास क्या है 3 है, ये आपके पास क्या आ गई है, d की वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू आ गई। फर्स्ट वैल्यू 4/3 और d की वैल्यू आपका 14/3। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 3.3। तो बेटा इसके अंदर आपने बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं, सेट के फंक्शन के बारे में, उसके बाद फंक्शन के बाद बहुत से बेसिक कंसेप्ट थे, फिर बाद फंक्शन की टाइप्स थी। थोड़ा मुश्किल है, कंसेप्चुअल है, लेकिन बेटा आप परेशान ना हुआ करें। मैथ में क्या होता है कि आप बार बार बेटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है। आप बार बार वीडियो को देखें,
और उसको बेटा अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह ये इजीली समझ आ जाएगी। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। वीडियो को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। अल्लाह हाफिज़।